सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बढ़ती मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने नई पेंशन योजना एनपीएस के स्थान पर अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लॉन्च करने का फैसला किया है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने को मंजूरी दी है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी की जितनी आखिरी सैलरी होगी उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं जिन कर्मचारियों ने 10 साल तक नौकरी की है उनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रस्ताव है। फैमिली पेंशन की बात करें तो 60,000 रुपये तक देने का प्रावधान है। इस योजना की कई विशेषताएं हैं, जिनमें अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं अगर किसी पेंशन भोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। साथ ही अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18% अंशदान करेगी। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह 10% होगा और इसमें महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। साथ ही रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि अलग से मिलेगी और हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा। इस निर्णय पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सहमति बनी है। कैबिनेट के इस फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से लगातार एनपीएस में सुधार की मांग की जा रही थी। इसके लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी गठित की थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथन थे। इस कमेटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों और विभिन्न राज्यों के साथ विचार विमर्श किया, जिसके आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है।